नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लाइव और आज के प्रमुख समाचारों के साथ मैं हूं संजय कुमार। सबसे पहले मुख्य समाचार। मंगनी लाल मंडल बने आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष, बोले तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना लक्ष्य। कलयुगी बेटों ने अपने ही पिता की चाकू से गोद कर दी निर्मम हत्या, पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज की घटना। मोतिहारी में विराट लोहार सम्मेलन आयोजित, गन्ना मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने किया उद्घाटन, नगर भवन में हुआ आयोजन। नरकटियागंज प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रखंड स्तरीय 20 सूत्री कार्यालय का विधिवत उद्घाटन, केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने किया उद्घाटन। और ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कुमार सिन्हा मोतिहारी में देंगे ओपीडी सेवा, हड्डी रोग से पीड़ित मरीजों का करेंगे इलाज। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनता दल ने मंगनी लाल मंडल को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। जगदानंद सिंह के स्थान पर मंगनी लाल मंडल पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। चुनावी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इस बदलाव की औपचारिक घोषणा भी कर दी गई है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश निर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर तनवीर हसन ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के संगठन चुनाव की 2025 से 2028 तक की प्रक्रिया चल रही है। 14 जून का नामांकन का अंतिम दिन था। मंगनी लाल मंडल का नामांकन प्राप्त हुआ था। उनके 10 प्रस्तावकों ने रिकमेंड किया था। सारे कागजात वैध पाए गए। मंगनी लाल मंडल को राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष घोषित कर दिया गया है। आगामी 19 जून को पटना के ज्ञान भवन में राज्य परिषद की बैठक होगी। इस चुनौती को इस चुनावी वर्ष में पूरा करने की पूरी शक्ति लगाएंगे। हम लोगों की पार्टी जनता की बात करती है, गरीबों की बात करती है, सबको साथ लेकर के चलती है। और हम सब लोग जो है इस बार मिल करके बिहार को आगे बढ़ाएंगे, एक नया बिहार बनाएंगे। आप कलयुगी बेटों की कई दास्तान सुने और देखे भी होंगे, पर क्या आपने सुना है कि कलयुगी पुत्रों ने अपने ही पिता की हत्या कर दी हो? जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज से ऐसे ही एक खबर सामने आई। देखिए समाचार लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। कलयुगी बेटों की काली करतूत आई सामने। बंटवारे के विवाद में पिता की कर दी हत्या। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज की घटना। जिनके पुत्र नहीं है वे पुत्र पाने के लिए कितना जतन करते हैं। घर में बेटा का जन्म हो जाए तो उसके लालन पालन में माँ बाप अपनी पूरी जवानी खपा देता है। दिन का काम और रात का आराम सब भूलकर उस बेटे की परवरिश करता है कि बुढ़ापे में सहारा मिलेगा। लेकिन वही बेटा बड़ा होने पर आपकी जान ले ले तो इसे आप क्या ही कहेंगे। पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज से ऐसी ही एक दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां घर व जमीन के बंटवारे को लेकर कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की चाकू से गूद कर निर्मम हत्या कर दी। घटना शिकारपुर थाना क्षेत्र के बैरिया गांव की है। मृतक की पहचान बैरिया गांव निवासी 65 वर्षीय चंद्रशेखर साह उर्फ जक्कन साह के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि घर व जमीन के हिस्से को लेकर चंद्रशेखर साह का अपने ही बेटों राधाकांत और राजकिशोर से विवाद चल रहा था, जिसको लेकर गांव में रविवार के दिन 2 बार पंचायती भी हुई थी। बावजूद इसके दोनों बेटों ने इस कुकृत्य को अंजाम दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मृतक के बड़े बेटा राधाकांत को गिरफ्तार कर लिया है और राजकिशोर शाह की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार लाइव। सरकार से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर लोहार समाज ने एकजुटता का परिचय देते हुए नगर भवन मोतिहारी में लोहार संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में विराट लोहार सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोहार समाज के प्रतिनिधि, बुद्धिजीवी, छात्र छात्राएं और समाज सेवी उपस्थित हुए। इस सम्मेलन का शुभारंभ बिहार सरकार के गन्ना उद्योग मंत्री कृष्णनंदन पासवान एवं जदयू के प्रदेश सचिव BRABU के सीनेट सदस्य राजकिशोर ठाकुर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सम्मेलन की अध्यक्षता आदिवासी लोहार संघ के अध्यक्ष शिवशंकर ठाकुर ने की। सम्मेलन के दौरान समाज के प्रतिभाओं को भी प्रोत्साहित किया गया। विशेष रूप से वैशाली की इंटरमीडिएट आर्ट्स के बिहार टॉपर अंकिता शर्मा सहित मैट्रिक और इंटर
में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले लोहार समाज के छात्र छात्राओं को मोमेंटो और अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। देखिए, पूर्व से निर्धारित आज लोहार जाति का सम्मेलन हुआ, जिला सम्मेलन, और इस सम्मेलन में देख रहे हैं कि दूसरे जिला के भी जो शीर्ष नेता हैं, चाहे हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बेतिया, बगहा, गोपालगंज, सीवान, शीर्ष नेता आए हुए हैं। इस सम्मेलन का बहुत बड़ा महत्व था और सम्मेलन में जो प्रस्ताव पास हुए, सम्मेलन में शीर्ष नेताओं के द्वारा एनडीए गठबंधन को मजबूत बनाने और एनडीए गठबंधन के साथ एकजुटता दिखाने का जो प्रस्ताव आया, इसके लिए मैं इस सम्मेलन में तमाम अपने लोहार जाति के नेताओं का मैं स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और पार्टी भारतीय जनता पार्टी एनडीए भी जातीय सम्मेलन, जातीय बैठक करा रही है और उस बैठकों में उस जाति का क्या समस्या है, समस्या सुना जा रहा है और उस समस्या का निदान भी किया जाए। आज इस मंच पर जो लोहार जाति का जो मांग प्रस्तुत हुए हैं और मांग हमसे मांगा गया है, तो मैं आश्वासन दिया हूं कि आदरणीय राजकिशोर ठाकुर जो जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश के सचिव हैं, उनके नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी की अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला के उपाध्यक्ष आदरणीय दीपक शर्मा जी के साथ एक डेलीगेशन के रूप में अपने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से मिलकर इन मांग को रखा जाए। नरकटियागंज प्रखंड कार्यालय परिसर में केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने प्रखंड स्तरीय 20 सूत्री कार्यालय का विधिवत उद्घाटन किया। उन्होंने फीता काटकर कार्यालय का शुरुआत किया और समिति की भूमिका को जनहित में बेहद अहम बताया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 20 सूत्री कार्यक्रम भारत की एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाना, उनकी जमीनी हकीकत की समीक्षा करना और सुनिश्चित करना योजनाओं का सीधा लाभ आम जन तक पहुंचे। उन्होंने समिति के सदस्यों से अपने दायित्व का ईमानदारी से निर्वहन करने का आह्वान किया। हड्डी रोग से पीड़ित मरीजों के लिए एक अच्छी खबर है, जहां अब मोतिहारी व उत्तर बिहार के लोगों को हड्डी रोग से पीड़ित मरीजों को मोतिहारी से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब मोतिहारी में ही हड्डी से जुड़े रोगों के इलाज की सुविधा मिलेगी। इसके लिए मोतिहारी स्थित जीवन ज्योति हॉस्पिटल और पटना के बिग अपोलो हॉस्पिटल के बीच एक महत्वपूर्ण करार हुआ है और महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को अपोलो हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कुमार सिन्हा ओपीडी की सेवा देंगे, जिससे चंपारण क्षेत्र के लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। राष्ट्र बोर्ड प्रमाणित जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। तो अभी के ज़माने में देखा जाता है कि घुटने की समस्या हमारे आम दिनचर्या की जो एक्टिविटीज़ है, जो हमारी रोज़ाना की कार्यशैली है, उसको बड़ी प्रभावित करती है। हमारे बुजुर्ग हैं, घर में माताजी हैं, पिताजी हैं या फिर दादाजी दादी जी टेढ़े घुटने लेकर के चलते रहते हैं। सीढ़ी चढ़ने में समस्या है, कूल्हा में लोगों को दिक्कत है, काफ़ी लोगों को कूल्हे में एवियन की समस्या रहती है। तो इन सब चीज़ों के लिए ऑपरेशन इंडिकेटेड रहता है। पर अभी भी अगर बात करें तो इस भारत के इस भाग में लोग घुटना या फिर आपके कूल्हा प्रत्यारोपण से बड़े घबराते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि कहीं जो हम थोड़ा बहुत चल रहे हैं वो चलने में असक्षम तो नहीं हो जाएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के एक नई टेक्नोलॉजी की निजात हुई, जिसको नैनो टेक्निक बोलते हैं। नैनो टेक्निक या फिर ज़ीरो टेक्निक से जब घुटना या फिर कूल्हा प्रत्यारोपण होता है तो छोटे से चीरे में सर्जरी की जाती है, जिससे अंदर का स्नायु का चीरा कम हो जाता है, रक्त रिसाव कम होता है। 35 से 40 मिनट में आपकी ऑपरेशन जो है कंप्लीट हो जाती है, जिसके कारण इन्फेक्शन की न्यूनतम संभावनाएं रहती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट कि पेशेंट जो है 6 घंटे के बाद ही चलने फिरने के सक्षम रहता है। चुकू-मुकू आप बैठ सकते हैं। इवन पेशेंट अगर भारी कार्य भी करे जैसे साइकिलिंग, तो पेशेंट को तकलीफ नहीं होती है।
हम लोग जब नी रिप्लेसमेंट करते हैं, चक्री के जो पीछे की सतह होती है, पटेला बोलते हैं, उसको भी एक प्लास्टिक कैप से बदलते हैं, जिसके कारण पेशेंट अगर घुटना मोड़ करके ही बैठे, चुकू-मुकू बैठे और सीढ़ी चढ़े तो पेशेंट को तकलीफ नहीं होती है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद, जो कि पारंपरिक तकनीक से की हुई नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में संभव नहीं है। पारंपरिक तकनीक से की हुई रिप्लेसमेंट सर्जरीज में पेशेंट को कुछ तकलीफें रह जाती हैं, पेन रह जाता है, जिसके कारण लोग पहले बोलते थे और अभी भी बोलते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। नैनो टेक्निक से जब यह सर्जरी होती है तो पेशेंट जो है इमीडिएटली 6 घंटे के बाद चलने फिरने के सक्षम रहता है। घुटना मोड़ने में तकलीफ, सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ पेशेंट को नहीं रहती है। अगर एक लाइन में संक्षिप्त में आपसे बात करूं तो 35 मिनट की एक ऑपरेशन से 35 साल की उम्र में जो काम करने के सक्षम रहता था इंसान, चाहे चुकमुकू बैठना हुआ, पलाथी लगा के बैठना हुआ, वह सीढ़ी चढ़ना हुआ, वह काम करने के सक्षम रहता है। आपके टेढ़े घुटने जो हैं वो सीधे हो जाते हैं, बिल्कुल आपके जैसा 35 साल की उम्र में। अब चलते चलते आज की अच्छी बात, जो आसानी से हासिल हो तो लोग उसे हल्के में लेते हैं, वो आपकी कद्र तब करते हैं जब आपको खो देते हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप समाचार लाइव को YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर फॉलो करें। इसके साथ साथ आप Instagram और Twitter पर भी सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। नमस्कार।